गिरिडीह के जमुआ में दुबे नर्सिंग होम में धर्म आधारित टिप्पणी पर बवाल, दोनों पक्षों में मारपीट। जमुआ स्थित दुबे नर्सिंग होम में धर्म आधारित टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षक मोहम्मद यूसुफ शेख हृदय रोग के इलाज के लिए अपने 2 पुत्रों के साथ अस्पताल पहुंचे थे। इलाज के दौरान किसी बात पर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि अस्पताल के बाउंसरों ने मरीज और उनके पुत्रों के साथ मारपीट कर दी। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। विवाद तब और भड़क गया जब अस्पताल संचालक डॉक्टर राजेश दुबे ने कथित रूप से एक विशेष समुदाय को आतंकवादी कह दिया। इस बयान के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर डॉक्टर के बयान का विरोध किया और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों से आवेदन मिलने की पुष्टि की है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आते देखा स्टार्ट। सर, आप ही इलाज करवाने के लिए गए थे अस्पताल? जी हाँ, हम ही गए थे। अच्छा, कितना बजे अस्पताल पहुंचे थे आप? अस्पताल में लगभग करीब 1 बजे के करीब गए थे। अच्छा, क्या कुछ मामला आपके साथ हुआ था जो बातों बातों में इतनी बड़ी झगड़ा में तब्दील हो गया? हम पहले गए, उसके बाद नंबर लगाए जी। नंबर लगाने के बाद फिर चले गए ब्लड शुगर चेक कराने। जी वहाँ चेक करा करके आए। उसके बाद में सीट पर हम बैठ गए, जो बेंच लगी हुई है जी। उसके बाद एक एक करके वो देखने लगे। डॉक्टर राजेश दुबे जी। तो 1 2 देखा इस तरह से, तो ठीक है। लेकिन नए जो आने लगे उसको दिखाने लगे बाउंसर सब जी। अपने उसको पकड़ लेते थे पेपर और उसको घुसा देते थे। जी। तो 2-3 बार 3 बार 4 बार इस तरह से चला गया। ठीक। तो मेरा लड़का मेरे साथ में गया था जी। हमको लेकर। जी। तो बताया कि काहे आप लोग इस तरह से जुल्म करते हैं, नियम पूर्वक क्यों नहीं करते हैं, आप नियम को तोड़ रहे हैं काहे। मेरा लड़का बोला कि नियम को क्यों तोड़ रहे हैं इस तरह से आप, और हमको जैसी तबीयत है वैसी करेंगे, आपके कहने से हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ जाओ। तो बोला बैठेंगे काहे, हम यहाँ दिखाने के लिए आए हैं, नंबर सिस्टम देख रहे हैं, नंबर सिस्टम आप देखिए। तो बोला कि ज़्यादा बोलोगे तो मुंह तोड़ देंगे। इस तरह से कुछ अब शब्द बात निकाला। तो जोर से आवाज़ होने लगा तो डॉक्टर साहब अंदर चैम्बर से बाहर आ गए। बोला कौन हल्ला कर रहे हैं। तो हमारा लड़का बोला देखिए कि जो बगैर नंबर का है उसको अंदर कर रहे हैं और हमको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो मेरे लड़का को हाथ पकड़ लिया, बोला कि चलिए अंदर, हम देख देते हैं। हम गए पीछे साथ ही उसके बाद डॉक्टर साहब जो अपने आप में इतना गर्म हो गए और रोब से बोलने लगे, माने मेरे लड़का को बहुत धमकाने लगे, समझे न। डॉक्टर साहब खुद खड़े होकर के डॉक्टर साहब के हम हाथ पकड़े, बोले कि बैठ जाइए सर, आप इलाज कीजिए। लेकिन वो बैठा नहीं। बॉक्सर सब उसके पीछे लगा हुआ था चैम्बर में। उसके बाद में क्या इशारा किया वो कि तुरंत बॉक्सर जो तुरंत लड़का का गला पकड़ अंदर चैम्बर में सीसीटीवी खंगाला जाए उसका कि क्या हम किए यार, वो लोग क्या किया। माने हम इस तरह से नॉर्मली बात कर रहे हैं और इस तरह से हार्ड बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जब मारपीट करने लगा तो हम किसी तरह से लड़का को वहाँ से छुड़वा करके गेट से बाहर किए। गेट से बाहर करने के बाद जैसे हॉल में गए तो हॉल में उसका और सब लगा हुआ है आदमी, और उन लोग भी अंदर वाला बाहर आ गया और वहाँ मारपीट करने लगा। हम कह रहे हैं ये लोग आप लोग जुल्म काहे कर रहे हैं इस तरह से। लड़का कोई दिखाने के लिए आएगा, कोई पेशेंट आएगा, आप उसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ सुनता नहीं था, वो सिर्फ मारने में लगा हुआ था। अच्छा, अंदर चैम्बर में मारपीट भी हुई? चैम्बर में भी हुआ और उसके चैम्बर के बाद हॉल में भी हुआ। अच्छा, हॉल में हुआ, हम भी फिर अपने घर वालों को आपने जानकारी दी? नहीं सुनिए ना, अभी हम जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमारा एक नाती भी वहाँ था। अच्छा, उसको भी मारा। अच्छा, समझे न। तब नाती फोन किया कि देखिए आइए अंकल साहब, हमको यहाँ बहुत मार हो गया है ना, हमारा मामा भी मारा गया और हमको भी मारा गया, इस तरह से जुल्म कर रहा है। तो वो लोग वहाँ मारने लगा तो हम ठेल करके अपने बच्चा को बाहर करने लगे कि किसी तरह से हिफाजत में रहे। आखिरी गेट पर गए तो वो लोग गेट लगाने की कोशिश करने लगा, तो जरा सा बच्चा हुआ तो हमने उसको झड़के से मारा उसको, तब गेट चौड़ा हुआ और लड़कन को दोनों को, नाती और लड़का को बाहर किया। बाहर करने के बाद सारा बाउंसर सब अपना अपना डंटा
लेकर के निकल गया, कोई छड़ लेकर निकल गया, और वो बोलने लगे साले मारो इसको, ऐसे करो, काटो फाड़ो इस तरह से। तब तक लड़का जो फोन किया था 2-4 ठो वहाँ पहुँच गया। उन लोग आया कि उन लोग को कहने लगा कि हाय अब लोग इस तरह जुल्म करते हैं। तो जुल्म करते हैं तो उन लोगों को कहा गया, उसमें से उन लोग 2 आदमी को मार के कपार को फाड़ दिया, समझे न। फिर एक आदमी जो है उसको मारना चाहा, वो किसी तरह से बचा, उसको उतना तो नहीं लगा, फटा उटा नहीं। उसके बाद वो जो है वहाँ मैंने धकेला तो गिर गया, तो उसके साथ बाउंसर भी गिरा। तो बाउंसर जो मारना चाहा किसी और लड़का, तो वो लग गया उसका जो स्टाफ, उसका जो बाउंसर था उसको लगा कपार में, और लगा तो फट गया। समझे न। यार हम लोग जो किसी तरह से धीरे धीरे रोड के किनारे भागते गए, पीछे हटते गए। हमारा एक लड़का जो बाहर में रांची में पढ़ता है, वो आ रहा था कि पापा सुनते झगड़ा कर लिया, चलो किसी तरह ले आए, तबीयत खराब है उसको। अब वो जो है नया नर्सिंग होम खुला हुआ है वहाँ जुगनू का, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं। तो हम वहाँ, वो लड़का खड़ा था और हम जा रहे थे। जब तक वहाँ गए तब तक 5 गो उसका बाउंसर वहाँ गया और उसका जुल्फी पकड़ लिया, और वहाँ उन लोग मारते हुए अपना इसमें ले आया क्लिनिक तक, हाँ अपना हॉस्पिटल ले आया। तो हम सोचे सर अंदर में तो और मार देगा। तो एक और उसका साथी था, वो मैंने था भूमिहार लड़का था, तो वो जो वहाँ पहुँच गया, बोला कि इसको अब मारिएगा तब हम मार देंगे आपको, अब हम आपको बचने नहीं देंगे, अगर इसको मारे तो हम मार देंगे। उसके बाद हमको मार दिया। तब तक पुलिस आ गई, तो चीना खान भी वहाँ तक पहुँच गया था। तब बोला कि इसको उठाइए और ले जाइए, किनारे ले जाइए, यही बात है। जिस प्रकार से आप लोग के ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप लोग आतंकवादी हैं, इस तरह का बयानबाजी किया गया है। तो हमारे यहाँ प्रतिनिधि सब हैं, जैसे जिला परिषद हैं, मुखिया जी हैं, और पंचायत समिति हैं, और अनेक लोग हैं। आप एक खुद शिक्षक भी हैं। मैं प्रभारी लताकी मिडिल स्कूल में 6-7-8 साल लगभग प्रभारी रहा, काम का अंजाम किया, गांव का सेवा किया है। अब हम रिटायर हो गए। आप ये बताइए, जिस तरह से रविवार की जो घटना है और उस घटना में डॉक्टर साहब का जो बयान आया है, आपके पंचायत, आपके क्षेत्र के वासियों को आतंकवादी कह करके बोला गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, इसी के चलते जो हम सभी ग्रामीण एकजुट होकर अभी अपने गांव पर बैठे हुए हैं। यह डॉक्टर साहब संवैधानिक पद पर है, और अगर इस तरह का बयान करते हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये गलत चीज़ है। क्योंकि हम इस गांव से निवास करते हैं, ये मेरी पंचायत है, और यहाँ के लोगों को हम लोग भली भांति जानते हैं। और अगर आतंकवादी हैं तो उसका कोई सबूत होना चाहिए डॉक्टर के पास। ऐसी बात होता तो मेरे गांव में की बदनामी है, और साथ साथ यहाँ के लोगों का थोड़ा सा दहशत फैला हुआ है कि कल किसी तरह से अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, अच्छी बात ये नहीं है। तो इस तरह की जो यहाँ के लोगों पे आरोप लगा है, तो क्या ये जो आरोप है इसके लिए आप लोग क्या कुछ आगे करने वाले हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि सरकार का भी गाइडलाइन है कि सभी व्यवसाय के दुकान पर CCTV कैमरा का लगा होना चाहिए। ये सरकार का निर्देश भी है, और सभी जगह लगभग लग चुके हैं। और खास करके मैं देखा हूँ कि सभी क्लिनिक में, और डॉक्टर साहब के भी क्लिनिक में लगा हुआ है CCTV कैमरा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उस डॉक्टर साहब का जो CCTV कैमरा लगे हुए हैं हर एक जगह पर, वो सार्वजनिक कर दें प्रशासन के दृष्टि में, तब तो पता चल जाएगा कि दूध के दूध पानी पानी हो जाएगा कि भाई गलती किस पक्ष से हुआ। अगर जो गलती किए हैं उस पर कार्रवाई हो। आपसे एक आखिरी सवाल है, इलाज करवाने के लिए वहाँ पे गए थे, लेकिन जो बयानबाजी हुआ है, आतंकवादी कह करके जो बोला गया है, कहाँ तक इस बात को आप सामाजिक स्तर से सही मानते हैं, या फिर इस बात को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं बोल चुका हूँ कि यह आतंकवादी जो बोला गया ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसी बात नहीं, जिसके जो इंजर्ड थे, जो उसके अस्पताल में इलाज कराए गए, वो हमारे संवैधानिक पद पर वो शिक्षक रह चुके हैं, और मेरे गांव मिडिल स्कूल में सेवा भी दे चुके हैं वो। और वो इलाज उनके आज नहीं, वो लगभग 1 साल से ऊपर उनके क्लिनिक में आते जाते रहते हैं। उस दिन आतंकवादी नहीं थे, और आज उनके ऊपर आरोप लगता है कि आतंकवादी हैं। ये गलत चीज़ है। स्टार्ट करें? चलिए। दुबे नर्सिंग होम में जो घटना हुई है, उस घटना ने इस पूरे इलाके को शर्मसार किया है।
लेकिन मेरा मानना है कि हॉस्पिटल जो होता है ना, वो आदमी की सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए होता है। वहाँ डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स अच्छे होने चाहिए, बाउंसर की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ये ताज्जुब लगता है कि ये हॉस्पिटल में बाउंसर रखा गया है। दूसरा बात है, पेशेंट राइट एक्ट के तहत हर पेशेंट का ये अधिकार है कि वो पैसा देकर वहाँ सेवा खरीदने जाता है, तो उसके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, न कि उसके साथ मारपीट होनी चाहिए। दुबे जी हॉस्पिटल में मौजूद रहने के बावजूद भी ऐसा माहौल बना है, तो मैं समझता हूँ इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेवारी दुबे जी का है। दूसरा एक चीज वो जो कह रहे हैं कि ये आतंकवादी लोग आए थे उनके हॉस्पिटल में, ये हमारे क्षेत्र के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत देकर वो छोड़ दिए हैं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है और इस बात को उन्हें प्रमाणित करना होगा। ये बर्दाश्त के योग्य और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लांछन है। ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं, पूरे इस इलाके के लिए है। अगली बात यह है कि ऐसी पहली घटना नहीं हुई है। ये घटना तो तब हुई है कि जब ये घटना थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने बड़ा किया, दुबे जी ने बड़ा किया है, क्योंकि जैसा हमें पता चला है कि हॉकी रखते हैं उनके हॉस्पिटल में लोग। क्या ज़रूरत है भाई हॉकी रखने का? लंबा चौड़ा उनका जो बाउंसर रहता है, क्या ज़रूरत है उसका? तो ये घटना के लिए अगर वो चाहते तो दुबे जी खुद रोक सकते थे, इसमें किसी प्रशासन को और उसको आने की ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे पहले हम दुबे जी से कहना चाहेंगे कि इस मामले में उन्होंने जो किया है, इसके लिए उसको समाज कभी क्षमा नहीं करेगा और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग शांति मार्च निकालेंगे और इंसाफ की मांग करेंगे। कमज़ोर हो गए, बीमारी हमारे अंदर आ गया, तो उसको इलाज कराने के लिए गए थे और उसके पास कई बार जा चुके थे। अच्छा, इससे पहले भी इलाज कराने बराबर जाते थे? हाँ, जाते थे। इससे पहले जब आप इलाज के लिए जाते थे तो कैसा संबंध रहा डॉक्टर से? ऐसा हम अगर अकेले जाते थे तो जिस तरह से करता था करते, जितना देर के बाद हमको देखे हम बैठे रहते थे। अच्छा, समझे न, हम एंग्री नहीं होते थे। लेकिन लड़का जो नौजवान था वो बोला कि इस तरह से आप लोग जुल्म करते हैं, नंबर पर देखना नहीं करते हैं, आपको जो मन में आता है। नंबर को आगे पीछे करने को लेकर के ही वहाँ पे विवाद खड़ा हुआ और विवाद जो है सो आगे चल के इतना बड़ा। इधर से कितने लोग गए थे? आप लोग कितने लोगों को बुला लिए थे यहाँ से? हमारा जो नाती था, नहीं, कहा जा रहा है उधर से कि 40 लोगों को बुलाए थे। हमारी बात हम बोल रहे हैं कि लड़का जब फोन किया कि हम लोगों को मार दिया भाई साहब, आप लोग आइए, तो किसी तरह से यहाँ से 4 ठो लड़का गया था, 4 मात्र गया। अच्छा, हाँ, ताकि हम झगड़ा नहीं होने दें, उन लोगों को सेव करके ले आए। तब तक तो हम लोगों को मार कर तो प्लान कर दिया। अच्छा, पैसा आप लोग का क्या मांग है? हम लोग मान लीजिए डॉक्टर साहब जो जुल्म करते हैं, बाउंसर को रखे हैं, पाल के रखे हैं, तो ये तो एक हमारे साथ नहीं, ऐसा अनेकों सैकड़ों माने पेशेंट के साथ ये समस्या हुई। कहा जा रहा है कि लाखों रुपए लूटे जाने की भी बात कहा जा रहा है। तो वही कह रहे हैं, हम 65 साल के शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक है, तो ये तो आप लोग भी देख रहे हैं और डॉक्टर भी देखता होगा और सभी लोग भी देखते होंगे कि ये 65 साल के जो शिक्षक रिटायर है, ये कितना बड़ा खूंखार है। ये तो रिपोर्ट आपको यहाँ के हमारे प्रभारी, हमारे प्रतिनिधि भी दिए कि क्या है नहीं है इसमें। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि उनके तरफ से एक बाउंसर गिरने से चोट लगी है, जबकि 6 लोग घायल हैं। अब 6 लोग घायल होगा तो वो मारने में तो घायल होगा, हो सकता है हमारा वाला मारा उसको भी लग गया होगा। वहाँ भीड़ में उन लोग तो बहुत ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा संख्या में थे, हम लोग तो 4 को थे। नहीं, एक तो धनबाद भी रेफर किया गया था। हमारा भी 2 ठो धनबाद रेफर किया गया, हमारा तो 2 ठो धनबाद में अभी तक है। ठीक है, चलिए। सर, अभी एक महापंचायत की गई थी लताकी में। चूँकि घटना लताकी के गांव वालों के साथ या आपके साथ हुई है, तो उन लोगों का कहना था कि आप उन लोगों को आतंकवादी शब्द के साथ प्रेषित किया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आतंकवादी प्रेषित हम कैसे कर सकते हैं किसी को? हमने बोला कि हमारे साथ गलत हुआ है ना, कि कुछ लोग अचानक हमला किए, समझे? तो जिस तरह से आतंकवादी कुछ लोग हमला कर देते हैं, समझ गए ना, तो इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। हमने उन लोगों को नहीं बोला कि ये आतंकवादी है या ये है, इस तरह से हम लोग कैसे बोल देंगे? हाँ, ये चीज़ जो है, जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ के साथ हुआ, ये गलत हुआ, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत हुआ। हम लोग सेवा करते हैं, हम लोग का धर्म ही होता है, मानव धर्म,
जो है हम लोग मानव सेवा करते हैं और इसी में हम लोग शुरू से लगे हुए हैं और इसके पीछे इस तरह का घात लगा करके हमला नहीं होना चाहिए। ये जो है घोर निंदनीय है, इसमें सभी लोग को जो है इसका निंदा करना चाहिए। दूसरा ये कहा जा रहा है कि यदि हम लोग गलत थे तो सीसीटीवी फुटेज को पब्लिकली कर देना चाहिए, दूध का दूध पानी हो जाता। नहीं, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ पर मिला मेरे पास होगा, वो सीसीटीवी फुटेज को जरूर प्रोड्यूस किया जाएगा। जहाँ पर डॉक्यूमेंट या एविडेंस के तौर पर जहाँ जरूरत लगेगी उसको जरूर दिया जाएगा। ठीक है सर।